हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 7 सितंबर का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी एंड इंडियन एक्सप्रेस का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी जो है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, भारत सरकार की सरकारी वेबसाइट, और हमारा करंट अफेयर आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी या किसी राज्य का स्टेट सर्विस या फिर कोई भी वनडे एग्जाम। और अब देखिए वनडे एग्जाम जो है एसएससी और बैंकिंग के लिए हमारा करंट अफेयर डेली आपको शाम को बिल्कुल हमारा जो दूसरा प्लेटफॉर्म है एग्ज़ाम फायर करके लिंक शेयर कर दिया जाएगा आपके साथ में, वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। और अब हम लोग इकोनॉमी भी पढ़ाएंगे बच्चों को वहाँ पे, जो आपके स्टेट पीसीएस एसएससी सभी के लिए काम की रहने वाली है। वन ऑफ द बेस्ट आपको लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में। बिल्कुल ये चर्चा में है पीआईबी में, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। बिल्कुल इसके जो डिज़ाइनर हैं वो बिल्कुल डीआरडीओ है और मैन्युफैक्चरर जो है भारत डायनामिक लिमिटेड है। और अग्नि 4 जो है इसके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं उनका नाम भी याद रख लेना। ऑपरेशनल रेंज के बारे में बात करें 4000 किलोमीटर है। अब आपको आज कमेंट सेक्शन में बताना है कि हमारा जो डीआरडीओ है, डीआरडीओ का मोटो क्या है। कमेंट सेक्शन में इसका मोटो बताइए, क्योंकि पेपर में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। रिसेंट के हमारे जो वीडियो हैं उनमें तो हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, अपनी भागीदारी दिखाइए। और हमारे जो पीडीएफ हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम चैनल डेली द हिंदू नोट्स पे अवेलेबल होता है। तो लीजिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब यहाँ पे एक्सरसाइज वरुणा के बारे में। ये भी पीआईबी में चर्चा में है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन। तो ये स्टार्ट होती है 2001 में, इस बार है इसका 22वां एडिशन, और ये होगी मेडिटेरेनियन सी के वहाँ पे। और ये किसके बीच में है? इंडिया और फ्रांस के बीच में है गाइस, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे, और ये भी याद रख लेना कि ये नवल एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी की। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में। 8 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। पीआईबी में न्यूज़ में था, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ थी, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन यूनियन और यूके ये साइन करते हैं काउंसिल ऑफ यूरोप्स कन्वेंशन ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो फर्स्ट लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी है ऑन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसी बाइंडिंग ट्रीटी होनी भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं है भविष्य में ये चीज़ जो हमें आज फ़ायदा देती हुई नज़र आ रही है वो हम मनुष्य जाति के लिए खतरा ही बन जाए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे क्वेड मीट के बारे में। तो क्वेड जो है, सबसे पहले तो बच्चों जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं कमेंट सेक्शन में इसका फुल फॉर्म बताना कि क्वेड का फुल फॉर्म क्या है और क्वेड में कौन कौन से देश हैं इनकी मीट होने वाली है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि जो आपके नॉर्मली वनडे एग्जाम होते हैं उनमें ऐसी ही चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब हम बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, एनटीसीए के बारे में। तो देखो एनटीसीए बिल्कुल अपेक्ष बॉडी है। अगर टाइगर्स इनके रिजर्वेशन के रिजर्व के बारे में बात करें, उनकी सुरक्षा के लिए बात करें तो ठीक है। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का एक स्टेटमेंट आता है और कहा जाता है कि जो लोग कोर जोन के एरिया में रहते हैं, ठीक है, कोर जोन ऐसा एरिया होता है किसी बायोस्फीयर रिजर्व की अगर हम बात करें वहाँ पे, कि जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी है वो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती यहाँ पे, लेकिन कुछ घर पाए गए हैं, लोग रहते हैं, तो बताया गया है कि भाई इनको खाली करो, इनको बाहर निकालो यहाँ से, क्योंकि ये परमिटेड एरिया नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है, ये एरिया जो है कोर जोन होता है। इसके बाद में बात करें तो हम बफर जोन होता है, ये जो एरिया है कोर जोन के बाद का। और इस एरिया में बिल्कुल आप टूरिज्म कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद का जो एरिया है जिसको जाना जाता है ट्रांजिशन एरिया के नाम से, ट्रांजिशन जोन के नाम से, तो ये जो ट्रांजिशन जोन है यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है गाइज। लेकिन आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ध्यान रखनी है, जैसे कि अभी के लिए बात करें प्यारे भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं अक्रॉस 19 स्टेट्स, और लगभग 90,000 से 100-200 कम है जिन फैमिलियों के बारे में बताया गया है कि जो कोर जोन में रहती हैं। यहाँ पे एक डाटा में कोई भी काम का नहीं है ये, बस याद रखो कोर जोन के बारे में, बफर जोन के बारे में और ट्रांजिशन जोन के बारे में, ठीक है। और जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में, जैसे कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, जिसको इस्टेब्लिश किया जाता है 2006 में अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत। ये बेसिक चीज़ें हमने यहाँ पे कोर जोन के बारे में जैसे मेंशन किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें, आपको ध्यान रखना है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे अकेरू रिवर, फ्लड आ गई है यहाँ पे, तेलंगाना में पड़ती है ये नदी, याद रख लेना। और फ्रांस के जो नए पीएम हैं इनका नाम याद रखो, तो बहुत अच्छी बात है, पूछा जा सकता है, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करेंगे हरविंदर और प्रीति पाल फ्लैग बियरर होंगे हमारी जो क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है पैरा ओलंपिक गेम्स की उसमें, ठीक है। तो पूछा जा सकता है, वैसे ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में 2-4 मिनट का वीडियो आपको सेपरेट एक साथ करके दोनों बना देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछा जा चुका है पहले ही। अगर हम टाइगर्स के बारे में बात करें, एक टर्म थी जो काफ़ी चर्चा में थी, एम स्ट्राइप्स, तो इसके बारे में पूछा था कि ये न्यूज़ में थी, ये किसके कंटेक्स्ट में थी, तो ये मेंटेनेंस ऑफ टाइगर से संबंधित है। और अगर हम एम स्ट्राइप के बारे में बात करें तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ठीक है। ये एक एंड्रॉयड बेस्ड मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर था, इसको यूज किया गया अक्रॉस ऑल द टाइगर रिजर्व इन द कंट्री। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखा करो। और कोई भी सजेशन हो तो देखो, आप सभी मेरे लिए बहुत महत्व रखते हो, आपसे ही मैं हूँ। तो कमेंट सेक्शन में या फिर आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू PIB नोट्स 1 के नाम से हमारा इंस्टा हैंडल है, वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। मिलेंगे नए दिन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।